अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज 9 सितंबर 2022 है। आज की इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट शेयर करने वाला हूं। आज लुसेल स्टेडियम में शाम 7 बजे से फुटबॉल का एक मैच होने वाला है, जिसमें इजिप्ट और सऊदी की टीम खेलेगी। आप में से जो लोग इस मैच को देखने के लिए स्टेडियम जा रहे हैं, उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि स्टेडियम का गेट 4:30 बजे असर के टाइम से ओपन हो जाएगा, जबकि फुटबॉल का मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इस मैच को भी देखने जाने के लिए हैया कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि फीफा वर्ल्ड कप से अलग है। आज के मैच को देखते हुए मेट्रो की टाइमिंग बढ़ा दी गई है। जोहर के टाइम 1 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक मेट्रो की सर्विस मौजूद होगी। दोस्तों, अगर आप भी आईफोन 14 और आईफोन 14 प्रो के इंतज़ार में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये फ़ोन कब से कतर में मिलने लगेगा और इसका प्राइस क्या होने वाला है। फीफा की तरफ से कहा गया है कि कतर में होने वाले वर्ल्ड कप के 2.45 मिलियन यानी कि 24,50,000 से ज़्यादा टिकट बिक चुके हैं। वर्ल्ड कप के टिकट को परचेज करने का लास्ट फेज इस महीना यानी सितंबर के लास्ट में रखा गया है। तो आप में से जिन लोगों ने अभी तक वर्ल्ड कप के टिकट को परचेज नहीं किया है, तो ऐसे लोगों के लिए गोल्डन चांस होने वाला है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि इसके बारे में जैसे ही अनाउंसमेंट आएगा तो आप लोगों के साथ में ज़रूर हम शेयर करेंगे। सुप्रीम कमेटी फॉर डिलीवरी एंड लेगेसी ने वर्ल्ड कप को देखने आने वालों के लिए सजेशन दिया है कि वर्ल्ड कप के दौरान में फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। इस दरमियान में मेट्रो की सर्विस बढ़ा दी जाएगी। डेली 21 घंटा सर्विस मौजूद होगी, सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक, जबकि जुमा के दिन सुबह 9 बजे से लेकर के सुबह 3 बजे तक। वर्ल्ड कप के दौरान जीसीसी कंट्रीज के लिए रोजाना 94 फ्लाइट उड़ाए जाएंगे, जिसको दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ऑपरेट किया जाएगा। जबकि जीसीसी कंट्रीज के अलावा जो बाकी कंट्री से फ्लाइट आएगी, तो इन फ्लाइटों की हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सर्विस होगी। जीसीसी कंट्री से जो लोग कार के जरिए अबू समरा बॉर्डर के जरिए कतर मैच देखने के लिए आएंगे, तो उनमें से कुछ ही गाड़ियों को कतर में एंट्री मिलेगी, जबकि बाकी गाड़ियों को अबू समरा बॉर्डर पर ही पार्किंग की सहूलत दी जाएगी। 15 अक्टूबर के बाद से अबू समरा बॉर्डर और सऊदी बॉर्डर पर कार को पार्किंग करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सुप्रीम कमेटी की तरफ से एक और ज़बरदस्त ऑफर दिया गया है, वो ये कि आप में से जिन लोगों के पास में वर्ल्ड कप को देखने के लिए टिकट मौजूद है, उन्होंने हैया कार्ड बनवा लिया है, तो ऐसे लोग कतर आने के टाइम में अपने रिलेशन के 3 आदमी को या ये कि अपने 3 दोस्तों को कतर ला सकता है, ऐसे लोगों को जिनके पास में कतर आने के लिए वीज़ा नहीं है। इसके लिए हैया ऐप का यूज़ करना होगा और उसमें जो भी प्रोसेस हो उसको कंप्लीट करना होगा। जिनकी उम्र 12 साल या इससे ज़्यादा होगी, उन लोगों की तरफ से कुछ न कुछ फीस पे करना होगा, जबकि जो बच्चे 12 साल से कम होंगे तो उनकी तरफ से कोई फीस नहीं लिया जाएगा। कतरी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि नीदरलैंड कंट्री की मूंगफली की चटनी वाले प्रोडक्ट को, जिसका एक्सपायरी डेट 15 मई 2023 है, इसमें फ्लेक्सिबल रबर के मिक्स होने की वजह से कतर में 16 सितंबर को आईफोन 14 और आईफोन 14 प्रो पहुंच जाएगा। इस बात का ऐलान कतर में मौजूद एप्पल कंपनी ने किया है। इस फोन की खास बात यह है कि इस फोन में इमरजेंसी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद है, जो कि किसी भी हादसा या दुर्घटना होने की सूरत में फ़ोन इसको खुद ब खुद पहचान लेगा, आइडेंटिफाई कर लेगा। इतना ही नहीं, बल्कि इमरजेंसी ऑथराइज डिपार्टमेंट से भी कांटेक्ट कर सकता है। ये फ़ोन 1 से ज़्यादा कलर में मौजूद हैं, 1 से ज़्यादा ई सिम इसमें लग सकते हैं। आईफोन 14 का रेट $799 है, जो कि 2922 रियाल बनता है कतरी, जबकि आईफोन 14 प्रो का रेट $999 है, जो कि 3653 रियाल कतरी बनता है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना मत भूलें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।